से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाली है, तभी से एक सवाल बिहार के जनता के दिमाग में घूम रहा है कि क्या बिहार में लागू शराबबंदी कानून में सम्राट चौधरी कोई बदलाव करेंगे। तो देखिए, इसके पीछे कई सारे बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सम्राट चाह कर भी इस शराबबंदी कानून में जल्दी संशोधन नहीं कर सकते। पूरी तरह से कानून को तो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कानून पर, इस फैसले पर सोच विचार करने का भी ख्याल सम्राट के दिमाग में आएगा भी तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सम्राट के कदम भी रुक जाएंगे और सोचने की शक्ति भी कम हो जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि देखिए, बिहार में जब साल 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया था, यानी कि बिहार में शराब ना बिकेगी, ना ही लोग पिएंगे, पूरी तरह शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए लिया था। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद करवा दिया था और साल 2016 से 2026 और अब तक भी शराबबंदी कानून ठीक ढंग से बिहार में भले लागू नहीं हो पाए। बिहार में हर साल, हर वक्त, हर महीने, हर हफ्ते शराबबंदी की पोल खुलते रहती है। बावजूद इसके इस पर सोच विचार करने की बात तो दूर, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी सरकार के लोग, खासम खास लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन उसमें भी वो ये नहीं कहते हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए। ये जरूर कहते हैं कि शराब बिक रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। खत्म करने की बात इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि सबसे पहले तो ये कानून है, कानून कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसमें संशोधन जरूर हो सकता है। और संशोधन करना इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की हार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके राज्य का सिचुएशन ऐसा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढलना जरूरी पड़ जाता है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी के बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर सोचने समझने की शक्ति कम कब होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का वोट बैंक। देखिए, नीतीश कुमार की जो कोर वोट बैंक कहलाती हैं महिलाएं, उन महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद करवाई थी। अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुखिया नहीं है, बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथ में है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी ये आप और हम नहीं भूल सकते कि बिहार में सरकार तो एनडीए की है। अकेले बीजेपी ने बिहार में सरकार नहीं बनाया है, बल्कि एनडीए में कई सारे दल हैं, जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, उनके लोग क्या चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उनके समर्थक क्या चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है किसी भी कानून पर सोचने समझने की शक्ति की बात जब आती है। तो वैसे में नीतीश कुमार भले अभी बिहार में बड़े भाई की भूमिका ना निभा रहे हों, भले नीतीश कुमार की पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई हो, लेकिन नीतीश कुमार का दबदबा आज भी वही है जो पहले था। नीतीश कुमार की छवि बिहार में जिस तरीके से बनी है, उसे लोगों के मन से भुला देना ये काफ़ी मुश्किल काम है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक, महिला जो कोर वोट बैंक है, उसे सम्राट चौधरी खोना नहीं चाहते हैं। महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई थी और ऐसे में अगर सम्राट चौधरी इस कानून में थोड़ा बहुत भी बदलाव करते हैं, कुछ भी संशोधन करते हैं, तो हो सकता है कि महिला कोर वोट बैंक जो है नीतीश कुमार की ही सही, लेकिन इससे फायदा तो एनडीए को भी है। तो महिलाओं का जो वोट है वो छिटक जाए और इससे सम्राट चौधरी को नुकसान पहुंचेगा, एनडीए सरकार को नुकसान पहुंचेगी। इसीलिए अब तक जैसे सरकार चल रही है, जैसे बिहार में इस कानून को चलाया जा रहा है और सख्ती बरती जा रही है, वो सख्ती हो सकती है, लेकिन इस कानून में संशोधन करना, छूट देना, ये बहुत दूर की बात हो जाती है जब भी बात बिहार में लागू शराबबंदी की आती है। बाकी आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के भी कई सारे ऐसे नेता मंत्री हैं, जिन्होंने, विधायक हैं, जिन्होंने कई बार इस कानून पर सवाल उठाया है, समीक्षा की मांग की है। चिराग पासवान ने भी मांग की है। जदयू के भी कई सारे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि समीक्षा इस
कानून की होनी चाहिए, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। अभी तो नई नई सरकार बनी है, धीरे धीरे सम्राट देखेंगे, अपना बजट टटोलेंगे, समीक्षा की मांग जो है उस पर भी सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।